हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर है किसी भी गैस का, वॉल्यूम है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एनर्जी की टर्म में मैं लेता था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, प्रेशर की टर्म में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हाँ जी, आज हम करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, हाँ जी, हमें पता है कि जो गैसियस पार्टिकल है किसी वेसल के अंदर, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, और जब वो मूवमेंट में रहते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या फिर कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे से या फिर कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो उसी की टर्म में डाल्टन ने अपना लॉ दिया था कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल जो किसी भी गैस का प्रेशर है, वो इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको अगर मैं जोड़ दूं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, या फिर जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैस में, सबका जो पार्शियल प्रेशर है उसको मैं अगर जोड़ देता हूं तो वो टोटल प्रेशर आ जाता है किसका? पूरी गैस का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इफ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, इफ टू और मोर गैसेस which do not react chemically, do not react chemically, दो या दो से ज्यादा गैसेस जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती in a vessel, then the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of each gas. ठीक है, do not react chemically and then mixed in a vessel, then the total pressure, of a mixture, total pressure of the mixture is the sum of the partial pressure, is the sum of the partial pressure of each gas, partial pressure of each gas, partial pressure exerted by each gas। ठीक है, उसने क्या बोला है कि कोई दो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं और फिर मैं उसको एक वेसल में मिला देता हूं, मिक्स कर देता हूं, तो जो टोटल प्रेशर आएगा उस मिक्सचर का वो सम होगा partial pressure exerted by each gas। ठीक है,
कि उनका जो पार्शियल प्रेशर है, मीन्स अलग अलग जो प्रेशर वो एक्सर्ट करती है, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं, मान लो हमारे पास ए गैस है, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया है P1, मेरे पास बी गैस है, उसने पार्शियल प्रेशर है P2, उसका पार्शियल प्रेशर है P2 या P2 प्रेशर उसने एक्सर्ट किया है, सी गैस है P3, तो उनका जो सम है, अगर मैं उनको तीनों को मिला दूं तो उनका सम किसके इक्वल होगा? P के, और P क्या है? टोटल प्रेशर, ठीक है, और P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, P2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, P3 है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। क्लियर? हाँ जी। या फिर मैं प्रैक्टिकली इसको देख सकता हूं, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, और जब मैं उसका प्रेशर निकालता हूं, ठीक है, ये है मेरे पास हाइड्रोजन गैस, इसको मैनोमीटर में मैं मरकरी इसके साथ ले लेता हूं। हाँ जी, तो मैंने देखा कि इसने 50 mm प्रेशर एक्सर्ट किया, मींस हाइड्रोजन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो यहां पर आएगा और मरकरी जो इसमें प्रेजेंट है उसको पुश करेगा, तो इसकी वजह से इसका जो लेवल है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि 50 mm इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, यहीं से हम इसके प्रेशर को मेजर करेंगे। फिर मैंने ली ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन का प्रेशर मैंने मेजर किया, मरकरी पुट कर दिया, 100 mm मान लो ऑक्सीजन ने 100 mm प्रेशर एक्सर्ट किया है, ठीक है। फिर अगर जब मैं दोनों को मिला देता हूं, हाइड्रोजन गैस को प्लस ऑक्सीजन गैस को अगर मैं मिक्स कर देता हूं, तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो होगा 150 mm, जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो होगा 150 mm। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर exerted by the mixture of gases which are non reactive to each other, कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हुआ है गैसियस मिक्सचर से जो नॉन रिएक्टिव है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड या पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस, ठीक है, जो अकेली हर गैस ने पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया है उसके सम के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास डाल्टन्स लॉ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नेक्स्ट टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए काइनेटिक और स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स दो अपोजिट वर्ड है। स्टैटिक्स होता है रेस्ट, स्टैटिक्स होता है रेस्ट, और काइनेटिक्स होता है मूवमेंट या फिर मोशन। क्लियर? मींस हम गैसियस की बात कर रहे हैं, गैसियस थ्योरी हम कर रहे हैं, तो उसने गैसियस पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात की है बेसिकली। तो अगर हम टॉपिक से देखते हैं
तो वो गैसियस पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करता है, ठीक है। हाँ जी, और किस किस तरह से वो मूवमेंट कर सकते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है उनकी मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स हम करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ ए particles called molecules, and all the molecules of a particular gas are identical in size and shape। उसने बोला कि हर एक जो गैस है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती है, और जो हर एक जो मॉलिक्यूल होगा किसी भी गैस का, उसकी जो शेप है या फिर साइज है वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, इसका मॉलिक्यूल है, उसके इसके जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी पार्टिकल है, वो सारे आइडेंटिकल रहेंगे शेप में भी और साइज में भी। हाँ, वो डिफर होंगे नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल से, ठीक है, शेप में भी और साइज में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एवरी गैस मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पार्टिकल्स and these particles are known as molecules and these molecules are identical in size and shape, ठीक है, but differ from the other gases, और अलग होंगे दूसरे गैसेस से, ठीक है। नंबर सेकंड उसने बोला है the molecules of gases are separated from each other by a large distance so that the actual volume of the molecule is negligible from the या एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो मॉलिक्यूल है या जो पार्टिकल है गैस के, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं, ठीक है, या लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक लाई करते हैं तो जो गैस है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि दूर दूर लाई कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस वॉल्यूम के, उस गैस के या उस गैस की टोटल वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं एक पार्टिकल की वॉल्यूम के साथ, तो उस पार्टिकल की वॉल्यूम क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि वॉल्यूम गैस की तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर मूव करते हैं, लेकिन उस पार्टिकल की वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। तो ये पार्टिकल की वॉल्यूम अगर मैं कंपेयर करता हूं गैसियस वॉल्यूम से, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, ना के बराबर होगी, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पोस्टुलेट है द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर सो लार्ज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फ्रॉम देम आर नेग्लिजिबल। कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच, डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा होगी कि ना तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ना ही उनके बीच रिपल्शन होगी, ठीक है। ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही ये रिपेल करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल आर सपोज टू बी मूविंग कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज सिंस दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट द प्रेशर। जो बात हमने अभी की है, उसने बोला क्योंकि ये पार्टिकल है वो मूव करते हैं, पार्टिकल मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, ठीक है। तो अलग और कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में और कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। या फिर जो कंटेनर की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनके साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स कंटेनिंग वेसल इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। कि जो वॉल्स पर जो प्रेशर कंटेन होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्योंकि जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, इन वॉल्स पर टकराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूव इन डिफरेंट वेलोसिटीज दे पोजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
टेम्परेचर ऑफ द गैस। उसने क्या बोला, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है, तो अगर उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास हाफ mv², क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, और फिर वो बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, हाँ जी, क्यों? क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटीज बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, पहले से ज्यादा और ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, और पहले से ज्यादा मूव करेंगे तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर? तो ये थे आपके सारे के ये पोस्टुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट कि जो पार्टिकल्स है, जो गैस है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जिनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से पूरे गैसियस पार्टिकल की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और उसके कंपेयर में जो पार्टिकल की वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मानी जाती है। थर्ड हम बोल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ, तो वो प्रेशर कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं अगर प्रेशर हमें मिलता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो वॉल्स को भी क्या करते हैं, टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि जो पार्टिकल है अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर? तो ये थे इनके पोस्टुलेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।